कांसी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मनु महाराज के 5 संतानें हुई, जिसमें से 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। उत्तानपाद, राजा उत्तानपाद की। हम सभी महाराज उत्तानपाद हैं। कैसे? क्योंकि जब हम अपनी माता के गर्भ में होते हैं ना, तो हम सभी का पैर ऊपर की तरफ और सिर नीचे की तरफ होता है। तो हम आप सभी उत्तानपाद हैं महाराज। और महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति और दूसरे का नाम है सुरुचि। सुनीति उसे कहते हैं जिसने अपने जीवन में सुंदर नीतियां ग्रहण की हो, अच्छी नीतियों से जिसने अपने जीवन को संभाला हो, उसे हम महाराज सुनीति कहते हैं। और सुरुचि जिसने अपने मर्जी के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार जिसने अपने जीवन को संभाला, अपने जीवन को बदला है, उसे हम सुरुचि कहते हैं। एक बार महाराजा उत्तानपाद वन में गए और वहां पर उन्होंने सुरुचि से विवाह करके आ गए। और सुरुचि जब राजमहल में आई तो उन्होंने देखा सुनीति को, तो महाराज से बोली कि ये कौन, इसको हटाओ, इसको निकालो राजमहल से। अब महाराज उत्तानपाद उसके वशीभूत हो चुके थे, कामुक्त हो चुके थे। अब सुनीति को राजमहल से निष्कासित कर दिया और सुरुचि को राजमहल में रखा। एक बार की बात है, महात्मा आए और सुनीति ने महात्माओं के बड़े आदर किया, बड़ा सत्कार किया, महात्माओं की खूब सेवा की मन लगा करके। और जब महात्मा जाने लगे तो बोले, वरदान मांगो बेटा, पुत्री वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो माता सुनीति बोलती हैं कि सुरुचि को एक पुत्र हो। तो महात्मा बोलते हैं कि बेटा, तूने अपने लिए पुत्री, तूने अपने लिए न मांगा और अपनी सौतन के लिए तू मांग रही है, जिसके वजह से तुझे राजमहल से निष्कासित कर दिया। तो महात्माओं ने आशीर्वाद दिया कि उसको तो होगा ही, लेकिन तेरे को भी एक ऐसा पुत्र, दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी जिससे ये पूरा जगत प्रकाशवान होगा। इस तरीके से महात्माओं ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद
सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी महाराज का प्राकट्य हुआ और सुनीति के गर्भ से उत्तम का। अब नाम तो उत्तम, लेकिन उसके कार्य उत्तम ना है महाराज। अब एक बार ध्रुव जी महाराज राजमहल में आए और अपने पिता की गोद में उन्होंने उत्तम को विराजमान देखा। और किसी भी पुत्र का मन में ये लालसा तो होगी महाराज, जो मैं भी अपने पिता के गोद में खेलूं। इसी इच्छा से वह पिताजी के पास में गया। वहीं पर उसकी माता सुरुचि थी। सुरुचि ने कहा, हट जाओ यहां से, और पिताजी के गोद में न बैठने दिया और उनसे कहा कि अगर तुझे इनके गोद में बैठना है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, इसके बाद ही तू इस गोद के बैठने के लायक हो सकता है। अब महाराज सुरुचि के ऐसे कटु वचन सुनकर के ध्रुव जी के हृदय में आघात पहुंच गया। अब इस प्रकार से जब उन्होंने रोते हुए वो अपनी माता सुनीति के पास में आए और अपनी माता को सभी बात बताया, जो किस प्रकार से सुरुचि ने उनके साथ किया। इस पर महाराज सुरुचि की जब बात सुनी सुनीति ने, तो उनकी माता बोलती हैं कि तू उस पिता की गोद में बैठने की इच्छा मत रख। तू उस पिता की गोद में बैठने की इच्छा से भजन कर जिसमें तुम्हारे वृद्ध पितामह ब्रह्मा जी ना बैठ पाए, तुम्हारे पितामह ना बैठ पाए, तुम्हारे पिताजी उत्तानपाद जिनके गोद में ना बैठ पाए, तू उसकी गोद में बैठने की इच्छा से कर, भगवत भजन करो और उस परम पिता की गोद में बैठो। ये क्या सांसारिक लोगों की गोद में बैठना। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा और माता से आज्ञा लेकर के वो वन की ओर चल दिए। अब महाराज जब वो वन की ओर चले, अब नारद जी ऊपर से देख रहे हैं कि ये 5 वर्ष का बालक वन की ओर जा रहा है। अब इस प्रकार से जब नारद जी आए और नारद जी ने आकर के कहा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, ये तो तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है? खेलने कूदने की उम्र में तुम जंगल में कहाँ जा रहे हो भजन करने के लिए? बड़े बड़े भयानक वहां पर में जीव जंतु रहते हैं, वो तुम्हें मार कर खा जाएंगे। जब इस प्रकार से नारद जी ने कहा और नारद जी के वचन को सुनकर के महाराज ध्रुव बोले कि मैं तो भगवान का भजन करने के लिए आया हूं और वो करके ही जाऊंगा। तब उन्होंने कहा, क्या बात है? मुझे इस प्रकार से माता ने कहा। तब उन्होंने कहा कि मैं तुझे बोलता हूं कि तू जा और मैं उत्तानपाद से बात कर लूंगा कि तुझे वो अपनी गोद में क्या तुझे राज सिंहासन पर विराजमान कर देगा मेरे कहने से। इस प्रकार से जब नारद जी ने प्रलोभन दिया, उसको भी ध्रुव जी ने सोचा कि जब मैंने अभी तक ठाकुर जी का भजन किया भी नहीं है, उनके भजन करने के लिए मैं निकला हूँ, तत्पर हुआ हूँ, इसी पर मैं वो सारी चीजें मुझको प्राप्त हो गई जो मुझे प्राप्त करनी थी।
अब तो और ध्रुव जी का संकल्प दृढ़ हो गया और इस प्रकार से वो कहे कि अब तो मुझे भगवान का भजन करना है। तब उन्होंने, नारद जी ने उनको कहा कि तुम मधुवन जाना यमुना जी के तट पर, और वहां पर यमुना जी में स्नान करके मानसिक ठाकुर जी का पूजन करना और ठाकुर जी का मानसिक ध्यान करना। और मैं एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र का तुम जाप करना। वो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी को दिया और ध्रुव जी जिस अपने गुरु की आज्ञा लेकर के आए, यमुना जी के तट पर मानसिक ठाकुर जी की पूजन किया। पूजन स्नान के पश्चात वहीं विराजमान हुए और प्रथम मास में ध्रुव जी ने कैथे और बेर का सेवन किया 3-3 दिन के अंतराल में। फिर द्वितीय मास जैसे ही हुआ कि उनका और भी संकल्प दृढ़ हो गया और 6-6 दिन के अंतराल में उन्होंने मात्र पत्तों का सेवन किया। और महाराज तृतीय मास में 9 दिन के अंतराल में ध्रुव जी ने खाली जल का ग्रहण किया। अब जैसे ही चतुर्थ मास आया कि सब कुछ त्याग करके केवल श्वास लेकर के ही वो रहते। अब पानी जल सब, भूख प्यास सब मिट गई। अब खाली श्वास के द्वारा ही वो रहते हैं। इसके बाद में महाराज अब जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ कि अंगुष्ठ के बल पर मैं खड़े हो करके और वह अपनी श्वासा को भी जीत करके, जिता शनो जित श्वासो, अपनी श्वासों को भी जीत करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार से मंत्र का जाप करने लगे और पूरे ब्रह्मांड की जो जलवायु है सब रुक गई। अब देवता घबराए और देवता घबरा करके विष्णु जी के पास में गए और उन्होंने कहा कि आप लोग सभी निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अभी मैं एक अपने भक्त से मिलने के लिए जा रहा हूं। ठाकुर जी ने ये नहीं कहा मैं अपने भक्त के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि ऐसे ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए नहीं, ऐसे ऐसे भक्तों के दर्शन करने के लिए जाते हैं प्रभु। और ठाकुर जी आए और उन ध्रुव जी के पास में, और उन्होंने देखा कि ध्रुव जी तो नेत्र बंद करके अपनी समाधि में स्थित हैं। अब उन्होंने कहा, सोचा कि इनके जो हृदय में छवि विराजमान है पहले इसको लुप्त करो। तो जैसे उनकी हृदय में ठाकुर जी की छवि विराजमान थी, उनको जैसे ही वो झिलमिलाई कि सोई
ध्रुव जी का नेत्र खुला और नेत्र खुलते ही जैसे ही साक्षात विष्णु भगवान को उन्होंने अपने सामने में देखा कि वो क्षुब्ध हो गए। बोलने के लिए कुछ वचन ही ना था उनके पास में, क्योंकि अब 5 वर्ष के बालक, उन्होंने कोई अध्ययन तो किया नहीं था। और ठाकुर जी समझ गए कि ध्रुव जी के मन में है जो स्तुति करे। तब उन्होंने अपना शंख उनके कपोल से छुआ दिया। जैसे ही उनका शंख उन्होंने अपने कपोल से छुआया कि सोई ध्रुव जी महाराज को सभी वेद, सभी शास्त्र यूं ही आ गए। इस प्रकार से जब उन्होंने ठाकुर जी की स्तुति की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वेदमयी स्तुति की ध्रुव जी महाराज ने। और ठाकुर जी बोलते हैं कि मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें। ध्रुव जी बोलते हैं कि बस प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, बस यही था एक अभिलाषा। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे मन में जो इच्छा थी, जो तुम्हें भजन करने से पहले जो तुम्हारे मन में इच्छा थी, पहले उसकी पूर्ति होगी। तुम्हारे मन में था राज्य का, तुम्हें 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी लोक में तुम राज्य करोगे और इसके पश्चात तुम हमारे लोक में आकर के विराजमान करोगे, जिसे हम ध्रुव लोक के नाम से आज भी जानते हैं। ये ध्रुव जी वहीं पर विराजमान है आज भी ध्रुव लोक में। इस प्रकार से जब ठाकुर जी वरदान देकर के चले जाते हैं और ध्रुव जी महाराज को प्रसन्नता की वजह नहीं है, वो मन ही मन ग्लानि हो रही है कि प्रभु मिल गए, इसके बाद भी सांसारिक चीजों में मुझे छोड़ गए, संसार की वस्तुएं। अब इस प्रकार से वह, जैसे ही नगरवासियों को पता चला, राजा उत्तानपाद को पता चला कि सारी नगर को सजा दी गई है, सारे मार्गों को शोभित कर दिया गया है, सुंदर गुलाब जल के छींटे लगाए गए हैं, इत्र की चारों तरफ से खुशबू आ रही है। इस प्रकार से ध्रुव जी का स्वागत है कि वर्णन करने से वह न बनता है। और अटारियों पर चढ़ कर के माताएं फूल लेकर के ध्रुव जी महाराज को स्वागत कर रही हैं। जब वो अपने राजमहल में आते हैं तो सबसे पहले सुरुचि को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि माता, आपके कटु वचन के कारण ही मुझे आज भगवान प्राप्त हो गए। इस प्रकार से माता को प्रणाम करते हैं। इसके बाद में राजा उत्तानपाद ध्रुव जी का राज्य सिंहासन पर विराजमान करके उनको राज तिलक कर देते हैं और मन ही मन में ये सोचते हैं कि ये 5 वर्ष का बालक, इसको भगवत प्राप्ति हो गई और मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, इसका पिता होकर भी मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हुई, मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। और इस प्रकार इससे ग्लानि हुई और विरक्त हो गए महाराज।
क्योंकि जब तक हमारे अंतःकरण में ठाकुर जी के प्रति भाव उत्पन्न नहीं होता है, तब तक कोई ठेस ना लगे, तब तक हमें ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं होती है। और वो जंगल की तरफ चले गए और ठाकुर जी का भजन करने लग गए। इस प्रकार से अब ध्रुव जी महाराज काफी वर्षों तक राज्य करते हैं और इसके पश्चात, राज्य करने के पश्चात अंत में भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।